नमस्कार। सभी मीन राशि के दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मीन राशि के लिए ही समर्पित किया गया है, और इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मीन राशि गुरु की राशि। अच्छा और प्लस प्लस तो आपने सारा सुन ही लिया है। वो तो मैंने आपके लिए धन राशि फल भी शूट किया है, एक मैंने आपके लिए शनि राशि फल भी शूट किया है, एक मैंने आपके लिए 15 महत्वपूर्ण तारीखें भी शूट करी हैं, एक मैंने आपके लिए सामान्य वर्षफल भी शूट किया। मतलब बहुत वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं, सबके लिए बनाई हैं। हर राशि के लिए 4-4 वीडियो बनाई हैं डिटेल में। मेरे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह अवेलेबल है। पर आज ये मीन राशि के लिए भी आगाह करने वाली वीडियो बनाई है, इसलिए ये वीडियो भी सुननी पड़ेगी। अब कोई समय हमेशा एक जैसा तो अच्छा चलता नहीं ना। हम सोचें कि सब कुछ अच्छा चलता रहे तो वो तो संभव ही नहीं है। वो तो हमारा खुद का भी संभव नहीं है। हम भी कई बार बड़े परेशान होते हैं, हम भी दुखी होते हैं, हमारे को भी टेंशन होती है। अब वो टेंशन हो सकती है काम से रिलेटेड, या वो टेंशन हो सकती है घर परिवार से रिलेटेड, या वो टेंशन हो सकती है मान सम्मान से रिलेटेड, या वो टेंशन हो सकती है भाग्य को लेकर के, या वो टेंशन हो सकती है निजी जीवन को लेकर के, या वो धोखे को लेकर के हो सकती है, या वो संतान को लेकर के हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। यही बताने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। अब मीन राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 तो चल ही रही है। मीन राशि पर के लिए शनि भी ठीक नहीं चल रहा। मीन राशि के लिए आगे वाले दिनों में 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी जगह नहीं रहेंगे। वो भी मार्केश स्थान अपना इधर 3rd हाउस में आ जाएंगे, इधर जहाँ पर वृष राशि 2 नंबर लिखा हुआ है, इधर धोखे देने वाले घर में, शत्रु की राशि में। यानी कि आपके लिए समय थोड़ा फ्लैक्चुएशन वाला है। पर इसमें भी कौन सा पर्टिकुलर ऐसा समय रहेगा जो आपको बहुत ध्यान से और सावधानी के साथ में निकालना चाहिए। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से सबसे पहले नंबर पर महत्वपूर्ण तारीखों की। इसलिए आपके पास पेपर पेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लिखना होगा, नहीं तो बार बार फिर बैक करके वीडियो देखनी पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप लिख लें तो और बढ़िया रहेगा। आपकी मीन राशि पर सबसे ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि राशि के अंदर राहु बैठा है। तो आपको वर्ष भर उलझने, दौड़ भाग, गुप्त चिंताएं, ये सब आपको लगी रहेंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है, आपकी कुंडली के ग्रह कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डेट वाइज। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूँगा कि जब मंगल की और शनि की युति बनेगी, जब सूर्य शनि की युति बनेगी, जब मंगल राहु की युति बनेगी, जब सूर्य राहु की युति बनेगी, तो उस टाइम पीरियड में कष्ट ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे अब बहुत ध्यान से समझना होगा आपको, क्योंकि अब जो विषय आ रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं शनि ग्रह बैठे हुए, यहाँ मंगल आ जाएंगे शनि के साथ में, और मंगल शनि की युति 12वें भाव में बनेगी। धन का नुकसान कराती है, क्योंकि मंगल धन का स्वामी होकर के व्यय स्थान में चला जाएगा, और वो भी शनि के साथ रहेगा। ये 15 मार्च से और 22 अप्रैल तक का समय रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में बड़े धन के लेन देन सोच समझ के विचार करके करने हैं, और आपको अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहना है, क्योंकि शनि आपके इस शत्रु के घर को देख रहा है, और मंगल की यहाँ दृष्टि रहेगी तो बचाव तो होगा, पर शनि यहाँ पर शत्रु राशि को देख रहा है। और मंगलिक दोष भी बनेगा, मंगल शनि के इकट्ठे रहने से, मंगल के 12वें भाव में रहने से, और मंगल और शनि का प्रभाव लेकर के इधर आपके दाम्पत्य जीवन के घर को भी देखेंगे, शत्रु राशि को। तो मैरिज लाइफ में कष्ट आता है, व्यय ज़्यादा होते हैं, और धन के नुकसान होते हैं। ये जो मैंने आपको डेट बताई है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद ये मंगल और राहु का यहाँ अंगारक दोष बनेगा आपके प्रथम भाव में, मान सम्मान के घर में। यानी कि मान सम्मान को ठेस पहुँचना, शत्रुओं से कोई हानि हो सकती है, सम्मान में को लेकर के ज़्यादा चिंताएं बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ भी मंगलिक दोष बनेगा। और ये
दोष शुरू होगा 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक। इस टाइम पीरियड में बहुत अलर्ट रहना है, काफ़ी सावधान रहना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो इसलिए आप बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड में रहिए। अंगारक दोष में दाम्पत्य जीवन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और आयु के घर को भी देखेंगे और मन को भी देखेंगे तो क्रोध भी ज़्यादा आएगा, ऐसी प्रवृत्ति आप में बढ़ेगी। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखते हुए चलना होगा और ये बातें बताने का उद्देश्य भी यही है कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। अभी तो ये बात हुई मंगल शनि की और मंगल राहु की। अब बात करता हूँ सूर्य शनि की। सूर्य के साथ यहाँ शनि रहेंगे और ये जो टाइम पीरियड है ये मार्च से शुरू हो रहा है। दिनांक अपना कुंभ राशि के अंदर 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक खर्च के घर में छठे भाव के स्वामी 12वें में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी दिक्कत रहेगी। उसके बाद ये आ जाएंगे राहु के साथ, सूर्य राहु का ग्रहण बनेगा और ये बनेगा 14 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक। फिर आपके यहाँ शरीर पर आ जाएगा सूर्य, मित्र की राशि में आएगा पर राहु के साथ में रहेगा। तो पीड़ित तो होगा पहले 10 दिनों तक। तो 13 ये अपना 14 मार्च से लेकर के और 10-12 दिन विशेष ध्यान रखना होगा आपको। और दृष्टि पड़ेगी मैरिज लाइफ के घर में, यानी कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। सूर्य का, राहु का और केतु का प्रभाव आपके निजी जीवन पर आ रहा है, आपके व्यापारिक पार्टनर के घर पर आ रहा है, दैनिक इनकम के घर पर आ रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा 14 अप्रैल से लेकर के और 13 अप्रैल तक। ये एक मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया। इसके अलावा आपकी स्वयं राशि के अंदर बुध नीच के हो जाएंगे और बुध का जो नीच का प्रभाव रहेगा ना दोस्तों, वो शुरू होगा दिनांक 7 मार्च से और 26 मार्च तक। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर आपके बुध आ जाएंगे और बुध के पास क्या है, एक तो दाम्पत्य जीवन है और एक सुख साधन है। ये 2 चीज़ें लेके नीच हो रहे हैं। तो वही घूम फिर के बाद निजी जीवन के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है, सुख साधनों पर आती हुई नजर, मतलब कोई बुध नीच बुध के टाइम में कोई डील फाइनलाइज मत करना प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसके अलावा मंगल ग्रह जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनका नीच होना अच्छा नहीं होता और ये नीच इधर होंगे 4 नंबर राशि में, बुद्धि पर, संतान के घर पर, ब्रेन पर, दिमाग पर, ब्रेन से संबंधित विकार होना। 20 अक्टूबर से ये समय आपका शुरू होगा और ईयर एंड तक चलेगा 2024 में। ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना, दिमाग पर बिल्कुल लोड नहीं लेना। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही है, पेट की बीमारी चल रही है, सर दर्द बना रहता है, माइग्रेन है, बहुत ध्यान रखना है आपको, अलर्ट होकर के काम करना है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। तो ये बात हुई हमारी नीच मंगल की। और मंगल क्या लेके नीच हो रहे हैं, वाणी को, शब्दों को, धन को लेके। धन की भी हानि होगी इस टाइम पीरियड में, तो थोड़ा अलर्ट रहना। इसी प्रकार से आपका सूर्य नीच होगा और सूर्य इधर नीच होगा, ये जो आप 7 नंबर लिखा देख रहे हो। और सूर्य आपके हेल्थ को लेकर के आयु के घर में नीच हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य नीच होगा, यानी कि हेल्थ पर कष्ट, हेल्थ में पीड़ा। और इसी टाइम पीरियड में 20 अक्टूबर के आसपास मंगल भी नीच होगा, यानी कि मंगल का नीच होना, सूर्य का नीच होना, ये ज्योतिष में बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होते। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देता हूँ। तो मैं विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि जब ये 17 अक्टूबर 20 अक्टूबर को सूर्य मंगल नीच होंगे तो आप जितना हो सकें सूर्य मंगल के दान करना बहुत ज़रूरी है। इनके दान इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि ये दोनों ही ग्रह गलत जगहों पर नीच हो रहे हैं, अच्छी जगहों पर नहीं हो रहे। इसके अलावा शुक्र नीच होगा और शुक्र भी आपका यहाँ नीच होगा दाम्पत्य जीवन के घर में, केतु के साथ 7th हाउस में। और शुक्र नीच होगा 25 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक। तो इस टाइम में भी ध्यान रखना होगा, कोई धोखा, कोई चीटिंग आपके साथ हो सकती है। इसलिए यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये फल, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए मंगल के लाल चीज़ों के दान करना, लाल मसूड़, मंगल की हनुमान जी की पूजा करना और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना, लाल फल, लाल पुष्प, लाल मिठाइयाँ, ये सब मंगलवार के दिन दान करना है। ऐसे रविवार के दिन गुड़ का, अपना गेहूं का, तांबे का दान करना। इसी प्रकार से अपना शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर का दान करना। बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करना। जो जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया उस टाइम पीरियड में करना है आपको।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार फिर आपके बीच में एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।